अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और तीनों बच्चों के साथ भारत पहुंचते हैं और भारत पहुंचते ही सबसे पहले एयरपोर्ट से वो पहुंचे हैं अक्षरधाम मंदिर में पहुंचे और अक्षरधाम मंदिर में सुबह 11 बजे पहुंचे और यहां से अब अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करने के बाद 1 घंटे रहने के बाद वो यहाँ से निकल चुके हैं। 1 घंटा जो थे अक्षरधाम मंदिर में जेडी वेंस अपनी पत्नी के साथ रहे। रोम से सीधा पहुंचे क्योंकि कल ईस्टर था, तो ईस्टर में उन्होंने रोम में रहे और उसके बाद जब भारत 4 दिवसीय यात्रा पर आए जेडी वेंस, तो सबसे पहले उन्होंने अक्षरधाम मंदिर में दर्शन की, क्योंकि जो जेडी वेंस की जो पत्नी है उषा वेंस है वो हिंदू धर्म मानती हैं और जो स्वामीनारायण संप्रदाय है उससे वो उससे ताल्लुकात रखती हैं और इसीलिए सबसे पहले जब आए तो अपने परिवार के साथ वो अक्षरधाम मंदिर में रहे। 1 घंटा अक्षरधाम मंदिर में बिताया उन्होंने और हमने देखा कि जब जो एयरफोर्स 2 था, जो प्लेन था वो लैंड किया राजधानी दिल्ली में यानी कि पालम एयरपोर्ट पर, तो जेडी वेंस और उषा वेंस के जो बच्चे थे, तीनों बच्चे, वो भारतीय पारंपरिक परिधान में हमने देखा कि उन्होंने कुर्ते पजामे में या फिर लहंगा चोली पहन रखा है। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो उषा वेंस हैं, जो भले ही अमेरिका चली गई, अमेरिका की नागरिक हो गई, लेकिन उन्हें अपने रूट्स जो है छोड़े नहीं हैं और वो यहाँ आने के बाद भी वो जो है हिंदू धर्म तो मानती हैं, लेकिन अक्षरधाम मंदिर में आए। 4 दिवसीय जो यात्रा है जेडी वेंस और उषा वेंस की, वो जो भारत में है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात सोमवार को होगी और उनके साथ जो जेडी वेंस, हालांकि ये माना जा रहा है कि वो यहाँ पर एक जयपुर में एक विवाह कार्यक्रम में आए हैं, पर्सनल विजिट मानी जा रही है, लेकिन क्योंकि भारत और अमेरिका के संबंध जो हैं इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, क्योंकि टैरिफ वॉर चल रहा है, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं अमेरिका ने, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नीति लेकर आए हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं विवाद था। लेकिन जेडी वेंस अगर यहाँ आए हैं, भारत में आए हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन में सबसे मजबूत अगर कोई है, अगर नेता माने जा रहे हैं ट्रंप के बाद, तो वो एलन मस्क और जेडी वेंस। ये हमने देखा किस तरह से यूक्रेन के जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान जो पक्ष था अमेरिका का, वो जेडी वेंस ने रखा था, तो उसके बाद ये दिखाई देने लगा कि जेडी वेंस जो है वाकई में नंबर 2 हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बाद। और अब यहाँ पर पहुँचे हैं, बातचीत टैरिफ पर होगी, क्योंकि अपने परिवार के साथ साथ उनके साथ जो रक्षा विभाग और साथ ही विदेश विभाग के भी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। जो सामरिक जो साझेदारी है भारत और अमेरिका की, वो इस जो यात्रा है जेडी वेंस की और उषा वेंस की, उससे मजबूत होती है। जयपुर जाएंगे, जयपुर में वो विवाह कार्यक्रम में जो अपना पर्सनल विजिट है वो करेंगे, उसके बाद आगरा जाएंगे, ताजमहल का विजिट करेंगे और उसके बाद फिर 4 दिन के बाद 24 तारीख को जो है जेडी वेंस अपने पत्नी के साथ यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जेडी वेंस की जो पत्नी है उषा वेंस, उनका जो मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, येल यूनिवर्सिटी में ही मुलाकात हुई थी जेडी वेंस से और उसके बाद उन्होंने जो है शादी की थी। हिंदू परंपरा के अनुसार जो थे जेडी वेंस और उषा वेंस ने विवाह किया था, केटकी में किया था, उनकी तस्वीरें भी उस वक्त सामने आई थी और इसीलिए, और उनके जो दादा, उषा वेंस के जो दादा थे, उनके जो भाई थे यानी कि चचेरे दादा जो थे, वो आरएसएस से भी ताल्लुकात रहे थे उषा वेंस की परिवार के। तो ये दिखाता है कि किस तरह से जो आप अगर अमेरिका भले ही चले जाएं, लेकिन अपने रूट से, अपने धर्म से, अपने देश से कभी भी आप जो है उससे हमेशा जो है जुड़े रहते हैं। ये यात्रा दिखाती है जेडी वेंस और उषा वेंस की। नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और साथ ही तीनों बच्चों के साथ जब भारत पहुंचे, सबसे पहले अक्षरधाम मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, करीब 1 घंटा रहे। आखिरकार कैसे जो है उषा वेंस जुड़ी हुई रही हैं अक्षरधाम मंदिर से और स्वामीनारायण संप्रदाय से, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मीरा हैं, जो कि खुद इस अक्षरधाम मंदिर की वॉलंटियर हैं। स्वागत है आपका मीरा जी। ये बताइए कि आज जब उषा वेंस और जेडी वेंस आए हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति, क्या क्या अंदर कार्यक्रम रहा, किस तरह का रहा दर्शन रहे उनके? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे पधारे हैं, तो जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी के सारे कड़े प्रबंध किए गए हैं। साथ ही जब वे अंदर आए हैं तो पहले जो हमारे प्रतिनिधि संत हैं उन्होंने उनका स्वागत किया है फूल हार से, उनको अपने जो हिंदू रीति है उसी तरीके से उनका स्वागत किया गया और उनके पूरे परिवार का। जो हमारी फीमेल प्रतिनिधि है वहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने उनकी पत्नी और उनके बच्चों का भी स्वागत किया। साथ ही उन्होंने अंदर आते के साथ ही सबसे पहले चरणारविंद की, जो भगवान स्वामीनारायण के फुटप्रिंट्स हैं, उनके दर्शन किए। उसके बाद उनको मेन मंदिर में ले जाया गया, गर्भगृह में, जहाँ पे भगवान स्वामीनारायण, और ये जो अक्षरधाम मंदिर है भगवान स्वामीनारायण को डेडिकेटेड है और इसे हम भगवान स्वामीनारायण का रहने का धाम भी कहते हैं, तो उसके दर्शन किए। जब उन्होंने दर्शन किए तो दर्शन के दौरान उन्होंने जो मंदिर का स्थापत्य है, वास्तुकला है, ये सब देखा, तो वो उससे काफ़ी प्रभावित हुए और वे भगवान स्वामीनारायण के दर्शन करके, और चूँकि जो
उषा जी हैं उनकी वाइफ, वो अब हिंदू ही रूट से बिलोंग करती है, तो उन्हें अपनी रूट से कनेक्टेड ऐसा काफ़ी अच्छा उनका यहाँ पे उनका एक्सपीरियंस रहा। साथ ही अक्षरधाम जो है वो एक वर्ल्ड पीस का, हार्मनी का मैसेज देता है, तो एक वैसा मैसेज लेके भी वो यहाँ से गए हैं। और उनके जो बच्चे हैं उन्होंने भी हिंदू कल्चर, हमारी जो संस्कृति, देखा कि आज उन्होंने कपड़े भी जो परिधान था वो भी भारतीय पारंपरिक पहन रखे थे, कुर्ता पजामा। जी, तो वो खुद ही मतलब मैंने जैसा आपको बताया कि हिंदू से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर आकर उन्हें और कनेक्टेड फील हुआ और उन्होंने भगवान स्वामीनारायण के दर्शन किए, हिंदुत्व का मज़ा लिया और जो कहते हैं कि यहाँ की वास्तुकला है, स्थापत्य कला है, शिल्प कला है, इन सब से वो काफ़ी अच्छे से प्रभावित हुए। अच्छा, मीरा जी, ये उषा वेंस क्या स्वामीनारायण जो संप्रदाय है उनसे क्या जुड़ी रही हैं, पहले से जुड़ी रही हैं इनसे? देखिए, जुड़ी रही है का तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ एग्जैक्टली, बट हाँ, जैसे नॉर्थ अमेरिका में हाँ वो हिंदू कल्चर से ही बिलोंग करती है, हिंदू धर्म में मानती है। और नॉर्थ अमेरिका में भी BAPS स्वामीनारायण संस्था के कई मंदिर है, तो उनसे वो ज़रूर ही अवगत हाँ रही होंगी। और वो यहाँ आई है, तो हमारे दिल्ली में तो अक्षरधाम मंदिर जो है एक दर्शनीय स्थलों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो वो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। और ये अक्षरधाम के लिए और हम सभी के लिए, दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उन्होंने अक्षरधाम को चुना और यहाँ पे दर्शन के लिए आए हैं। क्योंकि हमने देखा कि रोम से आए हैं और कल ईस्टर भी था, क्योंकि जेडी वेंस हम लोग जानते हैं कि क्रिश्चियन धर्म फॉलो करते हैं और उषा वेंस उनकी जो पत्नी वो हिंदू धर्म फॉलो करती है। इस सब के बारे में बताइए कि कैसे रोम ईस्टर मना कर आए हैं और सीधा जब दिल्ली आए हैं तो सीधा अक्षरधाम मंदिर। देखिए, हम लोग सभी लोग जो है यहाँ पर मानते हैं सर्वधर्म समभाव, तो सर्वधर्म समभाव की भावना लेकर, प्लस वो तो एक ही परिवार है जो दो अलग अलग धर्मों से एक परिवार में रहते हैं, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि वो इतना यूनिटी एंड पीस के साथ उसमें रह रहे हैं। तो उन्होंने ईस्टर भी मनाया होगा और वो यहाँ पर आकर उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है मंदिर में भी आ रहे हैं, मंदिर में दर्शन भी कर रहे हैं और हिंदू परंपरा में भी फॉलो कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे एक हमें मैसेज देता है। जो हम कहते हैं कि अक्षरधाम है वो वर्ल्ड पीस एंड यूनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये सभी हमें उनके दर्शन में भी और अक्षरधाम में दोनों में ही देखने को मिलता है। धन्यवाद मीरा जी। तो ये हमारे साथ मीरा थी जो कि वॉलंटियर हैं अक्षरधाम मंदिर की, जो बता रही हैं कि अक्षरधाम मंदिर पूरी दुनिया में आज वैश्विक शांति का एक प्रतीक बन गया, जो कि पूरी दुनिया आज हम लोग जानते हैं किस तरह से युद्ध से ग्रस्त है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। उन सब के बीच में खुद जो जेडी वेंस और उषा वेंस जब आए हैं तो रोम से आए थे, ईस्टर उन्होंने रोम में मनाया और जब भारत पहुँचे हैं तो सीधा अक्षरधाम मंदिर पहुँचे हैं। और जैसे कि बता रही हैं कि मीरा की काफ़ी जो BAPS के जो मंदिर हैं इस संप्रदाय के, वो नॉर्थ अमेरिका में भी जहाँ से जुड़ी रही हैं। जो उषा वेंस हैं वो जुड़ी रही हैं, अपने रूट से जुड़ी रही हैं, आंध्र प्रदेश में की रहने वाली, मूल रूप से रहने वाली थी। उनका जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो अभी भी आंध्र प्रदेश में रहती है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.